जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज हम सभी समझेंगे भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, वो भी याद करने के धांसू ट्रिक्स और शॉर्ट नोट्स के साथ। और ये जो टॉपिक होने वाला है, परीक्षा स्पेशल होने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये गवर्नर जनरल, वायसराय, ये जो भी नाम है, देखिए भाई, पद का नाम विस्तार सत्ता के विस्तार के साथ ही हुआ। सत्ता का विस्तार जैसे जैसे होता गया, पद के नाम में भी वैसे वैसे विस्तार होता चला गया। अब ये क्या मैं कह रहा हूं, तो जब अंग्रेजी हुकूमत का शासन केवल बंगाल तक रहा, तब उसे कहा गया बंगाल का गवर्नर, और मुख्य सेनापति को, मुख्य शासक को बंगाल का गवर्नर कहा गया। और यह पद 1757 से लेके 1773 तक रहा, और इसमें ओनली बंगाल पर, केवल बंगाल पर फोकस रहा। ओके, लेकिन जब अंग्रेजी हुकूमत का अधिकार क्षेत्र जो है बंगाल के साथ साथ बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी हो गया, तब इसी का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ओके, और जैसे ही इस सत्ता के बाद पूरे भारत पर अंग्रेजी हुकूमत लगभग हो जाती है, तब इस पद का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल से करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है, क्योंकि पूरे लगभग भारत पर हो जाता है। लेकिन ये जो है गवर्नर जनरल 1833 से लेके 1857 तक लगभग चला, ऐसे 56 तक, 57 तक ही आप समझ सकते हैं। ये चीजें क्या है, क्योंकि आप जानते हैं 1857 में होता है 1857 की क्रांति, यानी सैनिक विद्रोह। इस सैनिक विद्रोह के बाद जो हुकूमत था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर यह ब्रिटेन की रानी के पास चला जाता है, और उसके बाद इस पद का नाम वायसराय हो जाता है। तो आपने अभी तक समझा कि ये पद का नाम कैसे विस्तार हुआ। ओके, तो पहले बंगाल पर अधिकार था, तो बंगाल का गवर्नर 1775 से 1773 तक। जब बंगाल के साथ बंबई और मद्रास हुआ, तो इस पद का नाम जो था, उसी पद का नाम रख दिया, चेंज कर दिया गया। जो उस वक्त जो भी व्यक्ति उस पद पर था, उसी का नाम बदलकर, यदि वो बंगाल का गवर्नर है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ओके, भारत पर हुआ तो भारत का गवर्नर जनरल, और जब ब्रिटिश महारानी के हाथ में ये चला गया, क्राउन के हाथों में चला गया सत्ता, तो इसका नाम हो गया वायसराय। आइए, जितने भी बंगाल के गवर्नर, प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल जो भी हैं, इनको हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स के साथ याद रखेंगे। और ये शॉर्ट ट्रिक्स है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। इसमें केवल उन्हीं को इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है, जो प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय, तो ऐसे टॉपिक को इसमें रखा गया है। और एक बात का ख्याल रखिएगा, इस वीडियो में, इस कंटेंट में उनके महत्वपूर्ण कार्यों को भी इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया। तो आइए देखते हैं, चीजों को समझिए। देखिए, आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले हमारे देश का सत्ता जो है अंग्रेजों के शासन या अंग्रेजों के हाथ में आया 1757 में प्लासी युद्ध के दौरान। जब 1757 में अंग्रेज लोग प्लासी का युद्ध जीते, तो भारतीय सत्ता जो थी धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में चली गई। 1757 में जब अंग्रेज लोग प्लासी का युद्ध जीतते हैं, फिर उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध जीतते हैं, तो यह सत्ता पूरा का पूरा लगभग धीरे धीरे वह चला जाता है किसके हाथों में, अंग्रेजी हुकूमत के शासकों के हाथों में। 1757 में होता है प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेजी सेना का
अंग्रेजी सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद 1764 में होता है बक्सर का युद्ध, और उस वक्त अंग्रेजी सेनापति था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। अभी उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बात समझिए, हेक्टर मुनरो। तो देखिए भाई, तो भारत में अंग्रेजी सत्ता का पहला बागडोर संभाला कौन? रॉबर्ट, जिसका पूरा नाम समझ सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। है से हेस्टिंग्स, और विलियम बेंटिक, की से कैनिंग, और मौसी से, ये दो लोगों का नाम है। एक हो जाने वाले हैं माउंट बेटन, और एक हो जाने वाले हैं सी राजगोपालाचारी। अब एक बात समझिएगा, ध्यान समझिए। बक्सर का युद्ध जब हुआ 1757 में, और उसके बाद अंग्रेजी सत्ता के हाथ हुकूमत आई, तो उसके बाद शासक कौन बना बक्सर के युद्ध के बाद? रॉबर्ट क्लाइव। और इस वक्त केवल बंगाल पर ही अधिकार था, तो इसलिए रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल में बोल दिया, क्षमा चाहता हूं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ओके, अब ये लगभग 1757 से 1760 तक, 60-65 तक रहता भारत में। और उसके बाद क्या होता है कि आता है हेस्टिंग्स। कौन आता है? हेस्टिंग। ये क्या बोला जाए, यदि बात किया जाए वारेन हेस्टिंग्स की, तो ये वारेन हेस्टिंग्स जो है जब भारत का बंगाल का गवर्नर बनकर आया, ये भी बंगाल का गवर्नर ही बनकर आया था, बंगाल का गवर्नर बनकर आया। लेकिन जब ये बंगाल का गवर्नर बनकर आया, कौन? वारेन हेस्टिंग। तो इसी दौरान बंगाल के गवर्नर, ये जो पद है, इस पद का ही नाम बदलकर, बंगाल के गवर्नर पद का नाम ही बदलकर रख दिया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल। मैं क्या कह रहा हूं भाई, जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का फर्स्ट गवर्नर था, उसके बाद बंगाल का अगला गवर्नर कौन बन के आया? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर बनकर आया, बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर जब हेस्टिंग बन के आया, तो इसी के काल के दौरान इस पद का नाम चेंज करके रख दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। तो आप गौर करिए कि इसी के समय ये पद का नाम चेंज हुआ, और उस वक्त ये बंगाल का गवर्नर जनरल एवं बंगाल का गवर्नर था। तो इस हिसाब से वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर बना, अंतिम गवर्नर। और इसी के समय इस पद का नाम बदल के रख दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो यह बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ये बातें याद रखिएगा। अब देखिए, वही सेम टू सेम यही प्रोसेस हुआ कब? चीजों को समझिएगा और ध्यान देंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ये है विलियम वेंटिक। विलियम वेंटिक को यदि आप समझिएगा, तो विलियम वेंटिक क्या है? तो विलियम वेंटिक की यदि बात की जाए, किसकी बात की जाए? विलियम वेंटिक की। तो ये विलियम वेंटिक जो है, आप यदि बात करते हैं तो इसके समय यानी 1833 के समय क्या होता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, जो पद का नाम था, क्या नाम था पद का नाम? बंगाल का गवर्नर जनरल। उस पद का ही नाम बदल कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का गवर्नर जनरल। तो इस तरीके से गौर करिए, ये विलियम वेंटिक क्या हो जाएगा? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि इसी के समय उस पद का नाम बदल दिया जाता। और वो उस वक्त किस पद पर था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो उस पद का नाम कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो इस तरीके से विलियम वेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। और ठीक उसी तरीके से यदि बात किया जाए तो
1857 की क्रांति के बाद जो कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग, ये लॉर्ड कैनिंग के दौरान क्या होता है कि इसी के समय जो ये पद था भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, इसी पद का नाम बदल के वायसराय कर दिया जाता है। तो इस तरीके से लॉर्ड कैनिंग क्या होता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि पहला तो ये था, इसके समय अंत हुआ इस पद का नाम, तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो वो थे माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो थे सी राजगोपालाचारी। अब इस चीज को एक बार में सब कुछ फाइनल कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, चीजों को समझिए बिल्कुल आराम से। क्या ये रॉबर्ट क्लाइव कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर। ये वारेन हेस्टिंग्स कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का। ये विलियम वेंटिक क्या हुआ, विलियम वेंटिक की बात की जाए तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, इससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम था, तो बंगाल का यह अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और वायसराय की बात की जाए तो यह प्रथम वायसराय, और माउंटबेटन जो है आजाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, और सी राजगोपालाचारी। इनके क्रम को कैसे याद करेंगे, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, आप इसे देख सकते हैं क्या है भाई, रॉबर्ट है, रॉबर्ट से रॉबर्ट क्लाइव, है से हेस्टिंग्स, विलियम से विलियम बेंटिक, की से कैनिंग और माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। आइए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का प्रमुख कार्य देख लेते हैं। जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था तो इसी के समय प्लासी का युद्ध हुआ था और यह भारत में द्वैध शासन लगाया था। ओके, वारेन हेस्टिंग्स, यदि वारेन हेस्टिंग्स की बात की जाए तो इसी के समय जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किसके समय हुआ था, वारेन हेस्टिंग के समय। और जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लगाया गया था उसको समाप्त किसके द्वारा किया गया, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ओके, और वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही क्या हुआ, पहला सुप्रीम कोर्ट भारत में लागू हुआ जो बंगाल में। ओके, अब आते हैं लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस ये क्या करते हैं, ये अस्थाई बंदोबस्त इनके द्वारा लागू होता है कब, 1793 में, 1793 में। और अस्थाई बंदोबस्त के दौरान जो है जो भूमि है उसका ऑनर किसे कह दिया जाता है, जमींदारों को, राइट ना, ये याद रखिएगा। जमींदार जो है वो हो जाते हैं ऑनर, जमीन के मालिक हो जाते हैं खेत के, याद रखिएगा। तो लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस। ओके, इसके बारे में थोड़ी सी बातें याद रखिएगा, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, ये गवर्नर जनरल वगैरह पद में नहीं थे तो ऐसे बस समझा दिया गया। एक छोटा सा पॉइंट है, विलियम बेंटिक के बारे में जान जाइए तो लॉर्ड विलियम क्या बोला जाए, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में यदि जानिएगा तो लॉर्ड वेलेस्ली को कहते हैं बंगाल का शेर, बंगाल का शेर। और इसके शासनकाल में सहायक संधि पारित हुआ था, सहायक संधि किसके समय, लॉर्ड वेलेस्ली के समय, और लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता था बंगाल का शेर। आइए लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड विलियम वेंटिक, यदि लॉर्ड विलियम वेंटिक के बारे में बात समझें तो 1829 में सती प्रथा का अंत इसी के शासनकाल में होता है, ठगी प्रथा का अंत होता है, और इसी के शासनकाल में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को यानी इंग्लिश मीडियम को अनुमति मिलती है। और ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझिएगा। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय कुछ अच्छे कार्य भी हुए थे, जैसे भारत में पहला रेल लॉर्ड विलियम वेंटिक के शासनकाल में ही हुआ था 1853 में।
जो आप जानते होंगे कि मुंबई से थाने तक यह चला था। और पोस्ट ऑफिस की शुरुआत भी किसने कराया था? लॉर्ड विलियम बेंट ने कराया, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी जो है प्रथम रेल का शुरुआत डलहौजी के शासनकाल में ही, और पोस्ट ऑफिस की शुरुआत भी डलहौजी। हाँ, राज्य हड़प नीति व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इस सिद्धांत में बस यही था कि यदि किसी राजा के उत्तराधिकारी नहीं है तो किंगडम जो है, साम्राज्य जो है, वह सीज कर लिया जाएगा। किंगडम जो है, साम्राज्य जो है, सीज कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? और राज्य हड़प नीति के द्वारा। और राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि बात किया जाए लॉर्ड कैनिंग का, तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। भारत का प्रथम क्या बोला जाए, प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। ओके, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा काम और आप देख सकते हैं, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के बारे में बात यदि करें तो लॉर्ड कर्जन जो है, इसने इसी के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये इसका मुख्य कारण था फूट डालो और राज करो की नीति ये अपनाया था। कौन? ये था लॉर्ड कर्जन। ओके, आगे ध्यान रखिएगा। आजादी के समय यदि बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का मतलब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात की जाए तो सी राजगोपालाचारी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।